हालांकि मेरे पास एक वीडियो है, बस एक ही बचा हुआ है ना। हाँ, तो सोचे कम से कम अभी रोज दी का एक वीडियो आना चाहिए कम से कम। हालांकि कोई अथी मिल नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं पहले, इससे पहले हम देखते हैं, इससे पहले बायर हुआ तो इसमें कंफर्म होगा कि बायर जो है इसमें मतलब हाई वॉल्यूम करके आया था इस कैंडल में बायर। ये बायर का कैंडल बना है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो कैंडल है ये इसमें बायर अपना जो है वो हाई वॉल्यूम किया था तब जाके ये बायर आया है। तो फिर हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो बायर हाई वॉल्यूम किया है, समझा भाई। तो इसमें जो बायर हाई वॉल्यूम किया हम ये देखे, ये हम ये देखे कि क्या सच में वो बायर इस कैंडल में जीरो जीरो नंबर कैंडल में वो स्ट्रोंग है या नहीं है, हम पहले ये देखेंगे। तो हम ये देख रहे कि जब ये कैंडल ओपन होता है तो ये जो सेलर है वो पहले एकदम नीचे आ जाता है, इतना नीचे लगभग 30 to 40% इसका मतलब बॉडी को कवर कर ले रहा है। मतलब पूरा नीचे आ रहा है सेलर। जब इतना नीचे आ गया सेलर, तो इससे कि हम मतलब हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बायर जितना स्ट्रोंग होना चाहिए उतना स्ट्रोंग नहीं है यहाँ पे बायर। जब सेलर नीचे आया फिर जो ये जो बायर इसको यहाँ ऊपर लेके गया, यहाँ तक ऊपर लेके गया बाहर, फिर सेलर सेलर ऊपर से फाइट किया, इसका बॉडी डिक्रीज किया और इसका देख रहा है, हम देख रहे हैं इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर दिया। फिर भी ये कैंडल बायर का आया है। यहाँ को हमें तो ये ऐसा तो कोई लग नहीं रहा कि ये स्टैंडर्ड फाइट है, ऐसा भी कोई हमको लग नहीं रहा। तो हम यही कहेंगे कि बायर सेलर जो है पहले ये नीचे आया था इसका बॉडी मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम डिक्रीज किया और ऊपर बायर जब यहाँ तक गया, तो यहाँ तक इस गैप को फुलफिल करने के लिए ये जो बॉडी के ऊपर का जो गैप बना है उस गैप को फुलफिल करने के लिए बायर को हाई वॉल्यूम की जरूरत थी ना। पर बायर जो है वो हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया। फिर भी यहाँ पे बायर का कैंडल कैंडल आ गया। लेकिन मतलब इस कैंडल में जीरो नंबर कैंडल में हमको ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर जो है वो वीक हो गया है जीरो नंबर कैंडल में। समझा भाई। लेकिन लेकिन ये हमको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे सेलर जो है वो स्ट्रोंग हुआ है, हमको ये तो पता चल गया कि बायर मतलब वीक हो गया है। हालांकि देखा बॉडी भी कितना छोटा हो गया है, वीक तो हो गया। लेकिन फिर हम नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे क्या सच में वो मतलब बायर वीक हुआ है या सेलर स्ट्रोंग हुआ है, हमको ये देखना होगा। तो हम क्या सेकंड नंबर कैंडल में क्या देखते हैं, ये बायर मतलब फिर नीचे सेलर नीचे आना चाह रहा था, लेकिन बायर जो है उसको नीचे आने नहीं दिया। प्रीवियस कैंडल में देखा कितना बायर नीचे आ गया था, सॉरी सेलर कितना नीचे आ गया था, लेकिन इस कैंडल में देखो कितना नीचे आया। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये जो बायर जो है वो अब यहाँ पे फिर से स्ट्रोंग हो गया इस कैंडल में। तो जब बायर स्ट्रोंग हो गया तो अब हमको ज्यादा नहीं देखना कि ऊपर से कितना फाइट हुआ है क्या हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे। तो जब बायर यहाँ पे नीचे स्ट्रोंग हो गया तो अब बायर को फिर हाई वॉल्यूम अपना करना था। तो बायर यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ तक अपना बॉडी बनाया। फिर जब यहाँ तक बनाया ऊपर से सेलर हल्का सा फाइट किया, इसका देखा कितना बड़ा मतलब अथी डिक्रीज कर दिया ऊपर से। फिर अगर जो बॉडी बनाया है बायर इतना बड़ा तो उसको हाई वॉल्यूम करना था, शो करना था, काहे कि हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, काहे कि सेलर को ये नीचे आने नहीं दिया। और जो सेलर मान लो इतना नीचे आ जाता तो फिर हमको ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हमको ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो है बायर जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये सेलर को नीचे नहीं आने दिया। जब बायर स्ट्रांग हो गया तो इसको अपना वॉल्यूम हाई करना था ना, तो हाई नहीं कर पाया। अगर जो यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो जाता तो ये कैंडल फिर बायर का नेक्स्ट कैंडल बन जाता, लेकिन हाई नहीं हो पाया तो ये कैंडल ग्रेड बन गया। अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे सच में बायर वीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी वीक था और यहाँ पे बॉडी से बॉडी से स्ट्रांग बना है, लेकिन वॉल्यूम से वीक हो गया है। देख रहे वॉल्यूम कितना कम बन गया, इतना कम बना है, जिस कारण से ये इतना बड़ा मतलब, हाँ तो जिस कारण से इतना बड़ा मतलब रेड कैंडल आया है। अगर जो मान लो ये वॉल्यूम इतना बड़ा बनता है इसके, इतना इतना बड़ा, हल्का सा वीक रहता मतलब छोटा रहता, तब ये कैंडल यही तक बनता। क्या कि यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम का अथी डिफरेंस आ रहा है, देखा डायरेक्ट लग रहा है जैसे बहुत छोटा बन गया है। हमको लग रहा है कि भाई इसको शायद कभी तो एक बार एक्सप्लेन किए होंगे, हमको याद आ रहा है ऐसा। फिर कोई ना,
नहीं नहीं, तुम्हारे साथ ही मतलब कर रहे थे ना, एक बार ये बता रहे थे मतलब ये छोटा है, इतना छोटा वॉल्यूम है तब इतना बड़ा बना। क्या कोई ना, फिर से इसको करते हैं। तो हमको ये यहाँ पे अब क्या पता चल रहा है, एक 1 नंबर कैंडल की बायर क्या हो गया है, बायर वीक हो गया है, और सेलर यहाँ पे स्ट्रोंग हो गया कहीं ना कहीं। अब जो सेलर यहाँ पे स्ट्रोंग हुआ है, अब वो सेलर क्या सच में स्ट्रोंग है या नहीं है, समझा। अब हमको ये कैंडल कैंडल 2 नंबर कैंडल बताएगा, और जो हमको पता है यहाँ पे चल गया कि हाँ सेलर यहाँ पे स्ट्रोंग है और हाई वॉल्यूम कर लिया, तो हम सेलर के साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब जैसे ही कैंडल मतलब बाहर अपना पैर निकाला निकाला है बाहर जाने के लिए, तो सेलर उसको जाने नहीं दिया, ऊपर से पुश किया उसको। जैसे ही बाहर चाहा ऊपर जाने के लिए, तो वो ऊपर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे कहेंगे कि अब प्रॉपरली यहाँ पे कहेंगे कि बायर जो है यहाँ पे अब प्रॉपर यहाँ पे वीक हो गया, कमजोर हो गया है। क्या कि देख रहा है यहाँ पे इतना बड़ा बॉडी बना लिया है बायर, फिर भी यहाँ पे ऊपर नहीं गया, मतलब ऊपर जाना चाहा, लेकिन सेलर उसको ऊपर जाने नहीं दिया। मान लो ऊपर से एंट्री नहीं लेता, बायर ऊपर से एंट्री नहीं लेता, तब हम कहते कि या तो बायर पूरा कमजोर हो गया, या फिर बायर वन साइड फाइट करके अपना हाई वॉल्यूम करना चाह रहा है। अगर ऊपर से बायर एंट्री नहीं लेता तब हम ये सोच सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बायर ऊपर से एंट्री लिया है, ऊपर जाना चाहा है बायर, मतलब अपना पैर जो है वो निकाला था ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर उसको जाने नहीं दिया ऊपर। तो यानी सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे सेलर जो वॉल्यूम डिक्रीज किया था, यानी सेलर इसमें जो स्ट्रांग हुआ था, ये सेलर यहाँ पे हमको स्ट्रांग दिखा है यहाँ पे इस कैंडल में वो। हाँ, तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि सेलर स्ट्रांग हो गया, और ये देख रहे सेलर यहाँ तक आ गया। अब जब यहाँ तक आया तो स्वाभाविक बात है, नॉर्मल कि आप जब इतना बड़ा बॉडी बना लिया, तो यहाँ पे सेलर को अपना हाई वॉल्यूम करना था, जो कि हाई वॉल्यूम किया भी, और नीचे से ये बाहर आया। अब ये चाहा इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर दे, जो कि कर नहीं पाया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम शो किया वो सेलर किया है। तो ये कैंडल पे हम सेलर के साथ आराम से जा सकते हैं। तो ये मेरा अपना कंफर्मेशन कैंडल होता कि हाँ यहाँ पे सेलर अब स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे जो लगा है ना, उससे ज्यादा जो यहाँ पे मार्केट रहते तो यहीं पे लगा लेते हैं। तो इस पे ज्यादा कंफर्म मिल गया था ना कि यहाँ पे अब सेलर का ही कैंडल बनेगा। तो अगर ज्यादा सेफ्टी के लिए, अगर जो मान लो कि हम ज्यादा चाहते कि हाँ यहाँ पे कौन सा कैंडल, तो हम वेट करते हैं मार्जिन सेफ्टी का। अगर जो हल्का सा भी डाउट होता, तो यहाँ पे कैंडल का आने का, ये जो बीच का जो गैप है, ये मार्केट फुलफिल करने आएगा। हमको पता है ये जो बीच का गैप बना है, इसको तो फुलफिल करने आएगा मार्केट वाले। तो हम यहाँ ऊपर का ही डाउन का लगा देते, तो मेरा मार्जिन सेफ्टी और भी ज्यादा सिक्योर हो जाता। अब ये ग्रीन भी बनता तो कहीं ना कहीं इसके नीचे ही बनता, लेकिन यहाँ तो 100% हो गया था कि ये जो सेलर है वो वीक हो गया है। आवाज जा रही है ना भाई? ये क्या हो गया, ये तो पूरा कट गया, कोई ना। यहाँ तक समझ गया ना? 1 2 3, ये हो गया। तो इस कैंडल में हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे सेलर जो है वो स्ट्रोंग हो गया है। तो अब जो 3rd नंबर कैंडल है, उसमें हम ये देखेंगे क्या सच में ये यहाँ पे जो सेलर स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग हुआ है, वो क्या सच में ये 3rd नंबर कैंडल में वो स्ट्रोंग है या नहीं है। हम अब वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये कैंडल 3rd नंबर कैंडल ओपन हुआ है, बाहर इतना ऊपर चला गया। देखा, इतना हाफ से भी ज्यादा चला, हाफ से ऊपर चला गया। जब ये इतना ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कहेंगे कि अब सेलर यहाँ पे स्ट्रोंग नहीं है। यहाँ तक भी रहता, तो यहाँ तक भी रहता तो कहते चलो सेलर में भी जान है। बाहर देखा इसके घर कितना ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। लेकिन फिर सेलर उसको ऊपर से पकड़ा, यहाँ तक सेलर भी लाया था। यहाँ तक अपना हाई वॉल्यूम सेलर यहाँ तक लाया। यहाँ पे बायर वीक हो गया, बायर। हाँ, देखो यहाँ भी बायर वीक हो गया, यहाँ भी बायर, सॉरी यहाँ बायर वीक है, इसमें भी बायर वीक है, इसमें भी बायर वीक है। जब बायर इतना जगह वीक है, तो अब इसमें बायर हल, मतलब बायर जो हर हाल में यहाँ पे चाहेगा कि ये जो है ना, इसका सेलर का है वॉल्यूम, सेलर का इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करे, वो बढ़ाना चाहेगा ही नहीं।
जो वीक पार्टी रहता है वो चाहेगा कि अपना पहले उसको कमजोर करे जो स्ट्रोंग है। पहले हम तुमसे तब न जीतेंगे, मान लो हमारी और तुम्हारी फाइट हो गई, हम तुमसे तब जीतेंगे ना जब तुमको हम पहले कमजोर कर देंगे। अगर जो तुम हमसे ज्यादा स्ट्रोंग है, हम तुमसे फाइट कब जीतेंगे? तो तब जीतेंगे ना जब हम तुमको पहले कमजोर कर देंगे। पहले मेरा मकसद क्या रहेगा क्या? हाँ, तो पहले तो मेरा ये रहेगा पर्पस कि हम तुमको पहले कमजोर कर दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बायर वीक हो रहा है, यहाँ पे पूरा बायर वीक हो गया था, लेकिन फिर बायर ऊपर गया था मतलब सेलर को कमजोर करने के लिए, और चला उसके घर इंटर कर भी गया। लेकिन फिर सेलर उसको पकड़ा, अपना हाई वॉल्यूम लेके आया नीचे। फिर नीचे से मतलब बायर फाइट किया, हल्का सा फाइट किया, इसका वॉल्यूम मतलब डिक्रीज कर दिया, मतलब इसको कमजोर करने में वो सफल हो गया। जब इसको कमजोर कर दिया तो ये कैंडल बायर का बना है। तो इस पे बायर का लगा। हाँ, उससे सेलर कंटिन्यू कर लेता, क्योंकि बायर यहाँ पे कंटिन्यू करने का कोई चांस ही नहीं था। देख रहा है, यहाँ यहाँ पे ही मतलब बायर कमजोर हो गया था। अगर जो यहाँ पे जब कमजोर हो गया तो बहुत ऐसा होता, यहाँ पे ही मतलब बायर का अथी ले लेता है, मतलब सेलर सेलर का एक अथी ले लेता। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता, CWR भी ऐसा नहीं होता कि मतलब अब जो कमजोर हुआ कमजोर के साथ जो कमजोर दिखा और उसके अपोजिट हम कैंडल पे अप कर ले ट्रेड, ऐसा नहीं होता। CWR भी कंसेप्ट वहीं पे काम करेगा जहाँ पे हमको लगा एक पार्टी वीक हुआ है तो दूसरा पार्टी नहीं हुआ, ये वहाँ पे शो करना चाहिए।